राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद की सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया से होंगे रूबरू। देश के अलग अलग कोने में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हाथों में मशाल और झंडे लेकर की जमकर नारेबाजी। चिकबल्लापुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर को किया जाम, दूर तक गाड़ियों की लगी कतार। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजभवन के सामने उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा उनके बयान से ओबीसी समाज में नाराजगी, कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सियासत में लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय का एक्शन, संसद सदस्यता रद्द करने का जारी किया आदेश। राहुल गांधी को नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल को सुनाई है 2 साल की सजा की वजह से गई सदस्यता। लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर राहुल की पहली प्रतिक्रिया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी मामले पर कांग्रेस मुख्यालय में हुआ महामंथन, सोनिया, प्रियंका खड़गे समेत कई वरिष्ठ पार्टी नेता रहे मौजूद। आगे के एक्शन प्लान पर हुई चर्चा, लोकसभा वेबसाइट से भी हटा राहुल का नाम। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर खड़गे ने जताई आपत्ति, कहा राहुल को सच बोलने की मिली सजा, लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरी, सवाल उठाने वालों पर केस लाद दिए जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, सरकारी संस्थाओं का किया जा रहा है दमन, हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। राहुल गांधी की सदस्यता को कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया राजनीतिक तंत्र के लिए बड़ा सदमा। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है बीजेपी, न्यू इंडिया में निशाने पर विपक्ष। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, देश को तबाह कर रहे हैं मोदी, किसी को जेल भेजा जा रहा है तो किसी की सदस्यता रद्द की जा रही है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बोले उद्धव ठाकरे, देश में चोर को चोर कहना हुआ अपराध, चोर लुटेरे अब तक आजाद, राहुल को सजा हो गई, ये लोकतंत्र की हत्या। अखिलेश ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने पर साधा निशाना, कहा झूठे केस दर्ज कर सदस्यता की जा रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, सूरत कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, किसी को जाति सूचक शब्द कहने का हक नहीं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल ने कई बार झूठे बयान दिए हैं, खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं राहुल, वायनाड के लोगों का राहुल को चिट्ठी मिली। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा फैसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं, कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई, राहुल ने माफी क्यों नहीं मांगी। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंडी में कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के कारण प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, बारामती में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आक्रामक, राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जीएमआईटी कॉलेज में की गई पीएम के स्वागत की तैयारी। इस साल में प्रधानमंत्री का राज्य में 7वां दौरा है, राज्य में जल्द हो सकती है चुनाव की तारीखों की घोषणा। चिकबल्लापुर में पीएम श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का करेंगे उद्घाटन। पीएम बेंगलुरु मेट्रो की नई व्हाइटफील्ड कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन, पीएम खुद मेट्रो में करेंगे सैर। दावड़गेरे में प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज दिल्ली में आईआरसीटीसी स्कैम मामले में सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे तेजस्वी यादव, जांच एजेंसी ने उन्हें इस महीने गिरफ्तार न करने का दिया था आश्वासन। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे गृहमंत्री अमित शाह, सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का हो रहा है आयोजन।
आज योगी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए श्वेत पत्र जारी करेंगे सीएम योगी। यूपी में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड। 6 साल 6 दिन तक का कार्यकाल हुआ पूरा। दुर्गापुर में स्कूली बच्चों ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। हाथों में तख्तियां लेकर किया लोगों को जागरूक। दिल्ली में आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने वन नेशन वन लॉ पर आयोजित सेमिनार को किया संबोधित। कहा, विनाशकारी गतिविधियों के लिए कभी नहीं जाना गया भारत। जयपुर में पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ धूमधाम से निकाली गई गणगौर माता की शाही सवारी। भारी संख्या में मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। जैसलमेर में खेत में आकर गिरी मिसाइल। खेत में पड़े मिसाइल के टुकड़े, नहीं हुई कोई जनहानि। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, आयुर्वेदिक दवाएं कई बीमारियों में है ब्रह्मास्त्र। बाराबंकी पहुंची महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली। यूपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर रैली का किया गया आयोजन। पुलिसकर्मियों का हुआ भव्य स्वागत। नीमच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। राहुल गांधी के सवाल पर कहा, जो जैसा करता है वैसा परिणाम भुगतना पड़ता है। देहरादून में आयोजित खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से देश का नाम करते हैं रोशन। देहरादून में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकार को 1 साल पूरा होने जनता को कहा धन्यवाद। टोंक में बनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत। कहा, हमने 5 सालों में खोले 300 से ज्यादा कॉलेज। बागेश्वर में लगातार हुई बारिश और बर्फबारी से ढक गई हिमालय की चोटियां। पर्यटकों ने दिलकश नजारे को कैमरे में किया कैद। फाजिल्का में चक्रवाती तूफान में उड़ गई कई मकानों की छतें। बिजली के खंभे गिरने से कई लोग हुए घायल। धर्मशाला में तेज बारिश के चलते लुढ़क गया पारा। मौसम ठंडा होने के चलते गर्म कपड़े पहनने लगे लोग। मनसा में तेज बारिश और ओले गिरने के चलते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल हो गई तबाह। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। दिल्ली में बारिश के चलते मौसम ने ली करवट। पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड। सड़कों पर बारिश से बचते दिखे लोग। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ। जनवरी 2023 से लागू होगा। बड़ा हुआ भत्ता। पटना में इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर जताई नाराजगी। सरकार से की सब्सिडी की मांग। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, सरदार पटेल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। बेंगलुरु को गृह मंत्री अमित शाह ने दी 1400 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। छिंदवाड़ा में केंद्रीय अमित शाह के स्वागत में बनाई गई जलते दियों से आकृति। 11,000 दीपक का किया गया इस्तेमाल। आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक नृत्य करके जाहिर की खुशी। नवरात्र पर काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मेगा सौगात। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। 19 परियोजनाओं का पीएम ने किया लोकार्पण। 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वाराणसी को पीएम मोदी ने दिया देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे सेवा की तोहफा। प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम ने कहा, रोपवे से काशी का आकर्षण और बढ़ेगा। कनेक्टिविटी बनने से काशी का होगा और विकास। सीवेज प्लांट और सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण की पीएम ने रखी आधारशिला। बनेंगे फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और कबड्डी कोर्ट। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने टीबी के खिलाफ जन भागीदारी को बताया अहम हथियार। कहा, देश ने नई सोच के साथ टीबी के खिलाफ काम किया। सीएम योगी ने कहा, टीबी मुक्त भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प। शुक्रवार को लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। बिना बहस फाइनेंस बिल पास। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अन्य दलों के साथ मोर्चा। जेडीयू ने बनाई दूरी। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और वाइस चेयरमैन डॉक्टर स्वाति पीरामल ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति को भेंट की गई
डूइंग वेल एंड डूइंग गुड नाम की किताब, दिया सामाजिक कार्यों का ब्यौरा। गुरुग्राम की साइबर सिटी में हुई मॉक ड्रिल, किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का लिया गया जायजा, भूकंप की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाए कदम। सोनीपत में भी 5 जगहों पर हुई भूकंप की मॉक ड्रिल, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जांच के लिए हुई मॉक ड्रिल। बुलंदशहर में भूकंप के बढ़ते खतरे को लेकर एनडीआरएफ ने पुलिस के साथ की जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। ताजमहल की सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन, पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी, सीआईएसएफ, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लिया प्रकृति संरक्षण पर आधारित महान पर्व, सरहुल में हिस्सा, पूजा अर्चना के अलावा पारंपरिक मानदर पर लगाई थाप। रांची में भी सरहुल पर्व की धूम, लोगों ने प्रकृति संरक्षण का लिया प्रण, पूरे विधि विधान से की प्रकृति की पूजा। सरहुल पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद, ढोल की थाप पर आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। और पारंपरिक पाली में गणगौर पूजन के अवसर पर रवाली कलश लेकर महिलाओं ने की पीपल की पूजा, मंदिरों में लगी कतार। खरगोन में निमाड़ में 3 दिवसीय गणगौर का हुआ शुभारंभ, 16 श्रृंगार कर खुली माता की बाड़ी पहुंची महिलाएं और युवतियां, पूरी श्रद्धा के साथ किया माता का पूजन। मेरठ की गागी ने किया मां बाप का नाम रोशन, मूक बधिर होने के बावजूद साइन लैंग्वेज से सीखी शूटिंग, नेशनल लेवल पर जीता सिल्वर मेडल। समस्तीपुर में प्रशासन की अनोखी पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या रोको जागरूकता रथ की डीएम ऑफिस से दिखाई हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वडोदरा में 27 साल की महिला ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल, अपने 7 साल की बेटी की परीक्षाओं के बावजूद अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही हैं फरफीन वोरा। जमशेदपुर में रमजान के पहले रोजे के साथ जुम्मे की नमाज की गई अता, सालों बाद जुम्मे के दिन से हो रही है रमजान महीने की शुरुआत। समस्तीपुर में रमजान के पहले दिन भारी संख्या में अतीकमंदों ने अता की जुम्मे की नमाज, गोला रोड से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोजेदारों ने की भीड़ उमड़ी। अमृतपाल केस में पंजाब पुलिस ने इंदौर से सूखा नाम के शख्स को हिरासत में लिया, हरियाणा से अमृतपाल ने सूखा को फोन किया था। जालंधर में अमृतपाल सिंह और उसके एक साथी के खिलाफ एक और मामला दर्ज। अमृतपाल सिंह पर बोले करौली बाबा, कहा जाएगा बचकर, मदद मांगी गई तो गिरफ्तारी के लिए करेंगे अनुष्ठान। खालिस्तानी अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस, यूपी उत्तराखंड समेत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर लगे अमृतपाल सिंह के वांटेड पोस्टर, हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमडी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित देश भर से आए छोटे छोटे बच्चों ने किया प्रदर्शन, सरकार से इलाज की मांग, पीएम मोदी के लिए भेजा संदेश। हैदराबाद में टीपीसीसी चीफ हाउस अरेस्ट, पेपर लीक के मसले में हंगामे के आसार। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, पेपर लीक केस में विरोध प्रदर्शन की थी तैयारी। बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, एससी/एसटी आरक्षण की मांग। राजस्थान के धौलपुर में विश्व टीबी दिवस पर मेडिकल के छात्रों ने नाटक के माध्यम से दिया बचाव का संदेश, लोगों ने जमकर की सराहना। यूपी के फतेहपुर में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली, लोगों को टीबी बीमारी के खिलाफ किया जागरूक। राजस्थान की करौली में गंगापुर सिटी को जिला बनाने पर लोगों का हंगामा, सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरदासपुर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग, सर्च में हथियार किए गए बरामद। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन, 1000 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंधे। देवरिया में बेमौसम बारिश के कारण हुई क्षति, सर्वे नहीं करने पर लेखपाल निलंबित, डीएम ने लेखपाल को जमकर लगाई फटकार। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारी फिर से शुरू, बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया पैदल मार्ग। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों का विरोध जारी, काले कपड़े पहनकर डीसी ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हिसार में मुआवजे की मांग को लेकर किसान का विरोध प्रदर्शन, डिप्टी सीएम के खिलाफ जमकर बोला हमला।
भारत सरकार की शानदार मुहिम, अब सैटेलाइट से जोड़ी जाएंगी देश भर की स्मार्ट क्लास। गांव देहात के छात्र अब सीधे संचार माध्यम रखेंगे अपनी बात। दरभंगा में चैत्र नवरात्रि और रमजान के त्योहार को देखते हुए शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिलाधिकारी ने धार्मिक यात्रा में डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी।